हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर G2 जो कि जेनरिक वर्कशीट है यानी जनरल वर्कशीट है और यह कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है और यह दिनांक 6 जुलाई यानी मंगलवार की वर्कशीट है। तो बच्चों, आपको हमारे चैनल पे डेली वर्कशीट्स की वीडियो मिल जाएंगी। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे जब भी वर्कशीट्स की वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको वर्कशीट में यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हमने अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए। तो आप सभी जानते हैं कि अब हम मशीनी युग में प्रवेश कर चुके हैं और हम आजकल मशीन पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। हम अपने हर छोटे से बड़े कार्यों के लिए मशीन पे निर्भर करते हैं, हम मशीनों पे डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, कुछ आकृतियां दी गई हैं। आपको ये बताना है कि वो किस चीज की पिक्चर है। तो नीचे जो आपको ये छोटे छोटे जो ये बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें आपको जो भी आपका आंसर है उसे लिखना है। तो पहले चित्र में ये जो चीज है उसे छाछ या सूप बोलते हैं और ये अनाज को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे गेहूं चुनते हैं, चावल चुनते हैं, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर दूसरा है चारा कटर। तो इस तरीके की जो चीज होती है उसे पहले खेतों में यूज किया जाता था, जैसे गाय का चारा हो गया या कुछ वैसे घास हो गई, उसे काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरा चित्र है, इसे कहते हैं हैंडपंप। ये तो आप सभी ने जरूर देखा होगा। ये पहले बहुत ज्यादा हैंडपंप जो थे बहुत ज्यादा प्रचलन में थे और आज ये बहुत ही कम यानी ना के बराबर ही दिखाई देते हैं। तो पहले क्योंकि मोटर और समरसेबल वगैरह हुआ नहीं करते थे और अब तो वाटर का सप्लाई भी आता है, जो यमुना नदी है दिल्ली में, तो उसका सप्लाई का पानी भी हर घर में आता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम सिर्फ और सिर्फ हैंडपंप या कुएं पे ही निर्भर करते थे पानी के लिए। फिर चौथा चित्र है, वो है चाक। तो चाक क्या होता है? चाक एक पहिए जैसा एक डिवाइस होता है। उसपे क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। जो मिट्टी के जो दिए होते हैं, मिट्टी की जो वेस्ट यानी फूलदान होते हैं, मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं उन्हें उस पे बनाया जाता है। फिर अगला चित्र है ये, इसे कहते हैं हम सिलबट्टा। ये भी अभी भी कई घरों में पाई जाती है, लेकिन अब इसका भी जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। जो लोग शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वही यूज करते हैं। इसकी जगह अब मिक्सर ग्राइंडर ने ले ली है, क्योंकि अब लोग मिक्सर ग्राइंडर यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजी रहता है। तो इसे कहते हैं सिलबट्टा। फिर अगला जो चित्र है वो है हाथ करघा मशीन। तो इस तरीके की जो मशीन होती है उसे कपड़े की जो डोरियां होती है, जो रस्सियां होती है, उसे बुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इस बॉक्स में जो भी चित्र दिए गए हैं वो आधुनिक युग के मशीनी डिवाइस है, यानी हम आजकल जो मशीन यूज करते हैं ये उनमें से कुछ हैं। और इस बॉक्स में जो आपको चित्र दिए गए थे वो जो हम पहले चीजें इस्तेमाल करते थे ये उनके चित्र थे। तो चलिए देखते हैं। पहला चित्र आप सभी को पता होगा, ये है मिक्सर ग्राइंडर, जो हर एक घर में पाया जाता है, बहुत ही कॉमन है। जुताई मशीन। जुताई मशीन यानी कि यह खेतों में जब मिट्टी में बीज डाले जाते हैं तो ऐसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले ये जो कार्य है ये मैनुअली होता था, यानी ये हल के द्वारा किया जाता था, हल चलाया जाता था बैलों की सहायता से। लेकिन अब इसको रिप्लेस करके ऐसी मशीनों का यूज किया जाता है। फिर अगला चित्र है अवन। अवन भी आप सभी को पता होगा। अवन का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं। जैसे आपको अगर कुछ बेक करना है, कुछ ग्रिल करना है, या फिर आपको अगर सिर्फ खाना ही गर्म करना है तो अवन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी आप सभी जानते हैं और आप सभी ने देखा होगा। कंप्यूटर ने हमारी लाइफ जो है बहुत ही आसान कर दी है। तो ये है कंप्यूटर का चित्र। फिर अगला है सिलाई मशीन। तो पहले जैसा हमने देखा यहाँ पे इस तरीके के हाथ करघा मशीन का यूज किया जाता था कपड़े बनाने के लिए, लेकिन अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है सिलाई मशीन का। इससे बड़ी बड़ी मशीनें भी आती हैं जो कपड़ों की सिलाई के लिए, कपड़ों की बुनाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये जो मशीन है ये बुनाई मशीन है। तो इस तरीके की मशीन भी कपड़ों में कढ़ाई करने के लिए, कपड़ों में बुनाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपको ये सारे चित्र नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर्स लिखने हैं। अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर
लिखिए। तो हमने अभी पीछे जितने चित्र जो हमने देखे, तो आपको इन चित्रों को यूज करके या इन शब्दों का यूज करके आपको कुछ वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं इन चित्रों को लेकर के। यहाँ पे कुछ वाक्य मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हुए हैं। अगर आपको ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से भी कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो पहले के जमाने में जब मशीन मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता था, तब सिलबट्टे पर मसाले आदि पीसे जाते। अभी तो हम मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। हमें मसाला पीसना हो या हमें कुछ फेंटना हो या हमें एक जूस निकालना हो, तो हम बस क्या करते हैं, हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और ये बहुत ही आसान होता है यूज करना। लेकिन पहले के जमाने में मिक्सर ग्राइंडर नामक कोई चीज नहीं हुआ करती थी, हम सिलबट्टे का इस्तेमाल करते थे। फिर अगला सेंटेंस है, कपड़ों की बुनाई कढ़ाई हाथों से ही करते थे, हाथ करघा मशीन के द्वारा। तो पहले कपड़े जो बुने जाते थे, कपड़ों में जो कढ़ाई और डिजाइनिंग की जाती थी, वो हाथों के द्वारा ही की जाती थी, यानी सुई धागे से या फिर छोटी छोटी हाथ करघा मशीन आती थी, उसके द्वारा कपड़ों में कढ़ाई और बुनाई की जाती थी। फिर अगला है, चाक का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। तो पहले मिट्टी के बर्तन का प्रचलन बहुत ज्यादा था। अब तो खैर स्टील के बर्तन आ गए हैं, क्रॉकरी सेट आ गए हैं जो कि चीनी मिट्टी के बने होते हैं। लेकिन पहले मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था और वो कैसे बनते थे, चाक का उपयोग करके बनाया जाता था। हमने अभी पिछले पिक्चर में भी देखा कि चाक कैसा दिखता है। एक पहिए जैसी डिवाइस होती है जो लकड़ी से बनता है और उसको गोल घुमा घुमा करके मिट्टी को उसमें शेप दिया जाता है और इस तरीके से मिट्टी का बर्तन चाक पे बनता है। फिर है हैंड पंप का उपयोग हम जमीन से पानी निकालने के लिए करते थे। तो पहले हैंड पंप का ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पहले जो पानी के जो मोटर है, समरसेबल है, डैम है, मशीन जो पाइपलाइन है, टंकी से सप्लाई का पानी आता है, वैसे पाइपलाइन नहीं हुआ करते थे घरों में। तो हर घर में हैंड पंप होता था और हैंड पंप से ही पानी निकाला जाता था और स्टोर किया जाता था। अगले बॉक्स में हमने आधुनिक चीजों के लिए सेंटेंस बनाए हैं। तो पहला है, तो आज के आधुनिक युग में हम पानी निकालने के लिए मोटर या समरसिबल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि पहले तो हम हैंडपंप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम पानी का जो मोटर होता है या फिर समरसिबल भी कहते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं जमीन से पानी खींचने के लिए। और इसके साथ ही साथ अब हम सबके घरों में पानी की कनेक्शन भी आती है, जिससे सप्लाई का पानी हर घर में पहुंचता है। फिर है, कपड़े बुनने के लिए कई आधुनिक सिलाई मशीनें आ गई हैं। तो पहले तो हाथों से ही कढ़ाई होती थी, पहले कपड़े जो हैं हाथों से ही बुने जाते थे, लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं जिससे बहुत ही कम समय में कपड़ों की बुनाई और कढ़ाई हो जाती है और इसने हमारे काम को बहुत ही आसान कर दिया है। फिर अगला है, खेतों में पहले हल चलते थे पर अब कई प्रकार की जुताई मशीनें आ गई। तो पहले खेतों की जो जुताई होती थी वो हल के द्वारा की जाती थी, ऐसे बैलगाड़ी पे बैठ करके हल चलाए जाते थे। लेकिन अब ऐसी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, जैसे ट्रैक्टर है, जुताई मशीन है, जिससे खेतों की जुताई करना बहुत ही आसान हो गया है और आसान के साथ साथ समय भी बहुत कम लगता है। तो समय भी बचता है और आसानी भी होती है। फिर है, खाना बनाने के लिए या गर्म करने के लिए अवन का इस्तेमाल अब आम बात हो गई है। तो अगर पहले क्या होता था, पहले ये अवन वगैरह तो कुछ होता नहीं था, तो पहले अगर खाना गर्म भी करना है तो उसे आग जलाकर चूल्हे पे या फिर गैस स्टोव पे या केरोसिन स्टोव पे गर्म किया जाता था। लेकिन अब अवन जो है वो काफी कॉमन हो गया है, आपको बहुत सारे घरों में अवन मिल जाएगा। अब खाना गर्म करना हो या कुछ खाना जल्दी बनाना हो या आसानी से बनाना हो तो उसके लिए अवन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट करें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल यानी ICT चैनल पे। तो यहाँ पे भी हम सारे वर्कशीट्स के लिंक्स डालते रहते हैं। अगर आपको डायरेक्ट वर्कशीट्स के लिंक चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये जो वर्कशीट्स है उसके आंसर भी आपको PDF के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो जरूर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप यूट्यूब में वीडियोस नहीं ढूंढ पाते हैं या आपको अगर वीडियोस देख करके लिखने में दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।